नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को मैं टाइटल ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। जो नया कानून 14 मार्च को लागू हुआ उसी से रिलेटेड नई अपडेट है जिसको मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। उधर इंटरनेशनल कुछ फ्लाइटों के बारे में बातें हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कोरोना के बाद में बताऊँगा सऊदी अरब में कोरोना का क्या अपडेट आया है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब में आएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा वहाँ पर पढ़ाई लिखाई को लेकर, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आप पता नहीं कहाँ आप अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें खो दें, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ इंडिया से कतर जाने के बारे में। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं एयर इंडिया का, जिसके जरिए आपको बताया गया है कि अगर आप इंडिया से कतर जाएंगे तो आपको 7 दिन का होटल क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ के पैकेज अपना तैयार करके जाना जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप गल्फ हिंदी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट है जो कि उन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने इसमें एकदम डायरेक्ट बढ़िया से बताया है। उन्होंने बातचीत करके इंडियन एम्बेसी से बातचीत करके उन्होंने बात की है कि नए वीज़ा को लेकर। तो वहाँ पर यही बताया गया है कि नए वीज़ा की अभी भी कोई ऐसी सिस्टम नहीं है। इंडियन एम्बेसी को ये बात उनको खुद नहीं पता कि नया वीज़ा निकलने लगा है, नया वीज़ा स्टाम्प होने लगा। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब इंडियन एम्बेसी को खुद नहीं पता है तो और लोगों का कैसे ये बात क्लियर हो सकता है। बहुत से भाइयों का सवाल है कि भाई हमारा वीज़ा स्टाम्प होने के लिए हमने एजेंट को दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा हो जाएगा, आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता। तो भाई ये जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये गल्फ हिंदी न्यूज वाले का है। इन्होंने ये ये बहुत अच्छी बातें लिखते हैं और पूरा डिटेल में लिखते हैं, इसलिए हमने इनका स्क्रीनशॉट आपको देना उचित समझा क्योंकि आप ये हिंदी में आप पढ़ भी सकते हैं। तो इस पर विचार कीजिए, ज़्यादा इधर उधर एजेंटों के बारे में मत जाइए। कोई अगर कहता आप पैसा दीजिए हम आपका ये काम करवा देते हैं तो अभी आप रुके रहिए, नहीं आप फंस जाएंगे। पैसा देकर मानते हैं, चलिए ठग नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए कुछ दिनों के लिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं सऊदी अरब में कोरोना का क्या माहौल है। तो आप यहां स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये आज का है जिसमें आपको मैं बता दूं सऊदी अरब में 354 कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं आज की डेट में, जिसमें से 204 रिकवर भी हुई हैं। इस टाइम में थोड़ा रिकवर की कहानी थोड़ा डाउन चल रहा है, नहीं तो पहले तो रिकवर ज़्यादा होते थे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा रियाद में देखने को मिला 137। तो आज की डेट में रियाद में भी कम निकले हैं कोरोना के पॉजिटिव। दोस्तों सबको पता है कि 14 तारीख से यानी 14 मार्च से यहाँ पर नया नियम लागू हो चुका है सऊदी अरब में, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों को ही फायदा होने वाला है, 60% लोगों को फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इस कानून में जो कि बताया गया है वो डोमेस्टिक वर्करों के लिए नहीं है, जैसा कि ड्राइवर हो गए, जैसे कि और माली हो गए, खेती किसानी में लोग हो गए, और उसके साथ साथ में जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है। तो इन लोगों के लिए ये नहीं है, ये सब डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। और सबसे ज़्यादा सऊदी में काम करने वाले जो कि डोमेस्टिक वर्कर हैं 60% लोग हैं। तो 60% लोग यानी कि ये हो गए, तो इनको इस कानून का फ़ायदा नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों को फ़ायदा मिलने वाला। और जो लोग जैसे कि नए वीज़ा पर अब जो भी लोग सऊदी अरब में आएंगे उनके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो हालांकि 10वीं का मार्कशीट तो पासपोर्ट पे लग ही रहा था, जिससे पासपोर्ट में ECR और ECNR का सिस्टम बना, उसमें लोगों ने अपनी सुविधाएं ढूंढ ली, काफ़ी पैसे लगा कर भी इधर उधर से आ गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक हार्ड कानून अब ये आ गया है कि अगर आप किसी भी जगह पे काम करने आते हैं यानी कंपनी में, ठीक, तो आपको पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़रूरी हो गई। उसमें इंग्लिश हिंदी सब आपको आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, हिंदी तो सबको आता है अगर इंडिया से आप आते हैं तो, लेकिन इंग्लिश भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आपको टेस्ट जो आपका होगा वो इंडिया में ही हो जाएगा। इंडिया में टेस्ट करने के बाद ही आप सऊदी अरब आएंगे। जबकि अगर वहाँ से मान लिया चलिए किसी प्रकार से आप आ भी गए सऊदी अरब में तो यहाँ पर टेस्ट होगा। और यहाँ पर नई मुहिम चल रही है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े जगहों बड़े बड़े पोस्टों पर पोस्ट थे और उन लोगों की नौकरियां अब जा रही हैं। नए नए टेस्ट हो रहे, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बता रखा है कि यहाँ पर सऊदी अरब में नया कानून एक और लागू हुआ है, जिसकी वजह से कंपनियों में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग हैं और वो फर्जी यानी कि अपना मार्कशीट वगैरह लगाए हैं, डॉक्यूमेंट लगाए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको निकाला जा रहा है। तो इस विषय में, इस वजह पर
आपको इंडिया से जब भी आप आएंगे तो आपको हर तरह से पूरी तरह से तैयार होकर आना पड़ेगा, पूरा टेस्ट करवा कर आना पड़ेगा, तभी आप सऊदी अरब में आ सकेंगे और नॉर्मल तरीके से काम कर पाएंगे। ये चीज़ डोमेस्टिक वर्करों पर नहीं लागू होता है, जैसे कि जो घर में काम करने वाले हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर ड्राइवरी में आते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, या वो खेती किसानी में आते हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, तो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कंपनी में आएंगे उनके लिए ये बहुत खास ज़रूरत की बातें हो चुकी हैं। दोस्तों 14 मार्च से जो नया कानून लागू हुआ है, इसमें आए दिन एक ना एक अपडेटिंग चलता रहेगा और चल रहा है और भी आगे चलेगा। जैसा जैसा मिलेगा वैसा हम लोग आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को थोड़ा भगाना मत, इस बात को थोड़ा समझ लो कि इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और थोड़ा अपडेट आया भी था, उसमें यह बताया गया था कि जो लोग छुट्टी चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे उनके ऊपर हमेशा के लिए बैन लग जाएगा, यानी वो ज़िंदगी में सऊदी अरब नहीं आ सकेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट और आ गई है, थोड़ी अपडेट और आ गई है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं, जैसा कि इसमें क्या होगा कि आपको छुट्टी जाना है तो आप 10 दिन पहले अपने कंपनी को या अपने कफील को जिससे कॉन्टैक्ट किए हैं अपने एम्प्लॉय को, उसको आप मैसेज करेंगे। वो आपको 10 दिन के अंदर आपको जवाब अगर देता है, ठीक, तो भी आप छुट्टी जा सकते हैं। अगर नहीं भी देता है तो भी आप उसके बाद में छुट्टी लगाकर जा सकते हैं, लेकिन 30 दिन के लिए। ये नहीं है कि आप छुट्टी लगाकर नहीं जा पाएंगे, तो आप 30 दिन के लिए छुट्टी जा सकते हैं और उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर आप वापस आ जाएंगे, उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि किसको पाबंदी किस पर हमेशा के लिए लग जाएगी। अगर आप यहाँ पर हैं, सऊदी अरब में नए कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा पर आ गए और अगर आप जाते हैं इंडिया, वो भी छुट्टी लगाकर और नहीं आते हैं, तो आप फिर दोबारा अगर आप आना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है और छुट्टी गए थे और किसी कारण आप फंस गए और सऊदी अरब नहीं आ सके, तो आप पर उस विषय में पाबंदी नहीं लगेगी। आप जिस कंपनी के पास में कॉन्ट्रैक्ट आपका था और या उस कफील के पास, उसके जरिए आप दोबारा से उसके ही पास आ सके। अगर आप का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है और आप चले गए निहाई लगाकर, उसके बाद में फिर आप अगर आना चाहते हैं तो आप नहीं आ पाएंगे। आप पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी, जो कि आप सऊदी अरब में कभी भी आप नहीं आ पाएंगे। अब बात बहुत से भाइयों के दिमाग में आ रही होगी कि हम तो ड्राइवर हैं, हम माली हैं, या हम खेती किसानी में हैं, तो क्या हम भी जाएंगे? अगर ऐसे चले गए और नहीं आ पाए तो क्या हमारे पास भी मतलब हमको भी हमेशा के लिए हमारे ऊपर ब्लैक लिस्ट लग जाएगा? तो ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये नियम उन पर लागू होता है जो नए वीज़ा में नए तरीके से नए नियम में 14 मार्च से जो नियम लगा उसके तहत जो लोग कंपनी में आते हैं या कफील के पास कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ये चीज़ उनके लिए है। डोमेस्टिक के लिए तो जैसे थे वैसे रहो, और अगर आप छुट्टी जाते हैं नहीं आते हैं तो आपके लिए तो 3 साल का बैन फिक्स है पहले से ही। उसके बाद में आप आ सकते हैं। अगर उस 3 साल के अंदर आना चाहते हैं तो अपने कफील या अपने कंपनी के ही पास आप आ सकेंगे, अगर आपका कंपनी या कफील आपको बुला रहा है तो। नए नियम में एक बदलाव और भी है जिसको मैं आपको बता दूं। पहले क्या था कि एग्जिट अगर लग जाता था, चाहे वो आप किसी कंपनी के पास काम करते थे या किसी कफील के पास में, अगर वो एग्जिट लगा देता था तो उसके बाद में आप 2 महीने तक सऊदी अरब में रुक सकते थे। लेकिन अब जहाँ से अब आप इस नए नियम के तहत अगर आते हैं तो आपको एग्जिट वगैरह सब कुछ अपने आप लगाना है। अगर आप एग्जिट लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अब आप 15 दिन ही सऊदी अरब में रुक पाएंगे, यानी कि पहले 60 दिन था, अब उसको घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।